Welcome everyone. This is Akash Patel, price action trader and mentor in Akash Institute of Trading. तो आज एक बहुत अच्छी चीज हुई है। आज वैसे फ्राइडे है और आज मेरा मन नहीं था ट्रेड करने का, बट वो बोलते ना एक ऑब्सेशन होता है, एक पैशन होता है ट्रेड करने का। तो कल मेरी जो है एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन तो पहले लॉन्च हो चुकी है, बट कल जो है मेरी ऐप में आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड ऐप में कल जो है मेरा एक पहला बहुत इजी कोर्स जो है वो लॉन्च होने वाला है, जिससे बिगिनर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स जो है वो अपने 9 to 5 जॉब के साथ ही बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं, जिससे वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सके। तो कल वो लॉन्च हो रही है। कल मेरा जो कोर्स है वो धनतेरस के स्पेशल फेस्टिवल पे जो है वो लॉन्च हो रहा है और मैं उसी की तैयारी कर रहा था। बट इस बीच क्या ना, जब मैं सिस्टम पे बैठा था तो मैंने बोला यार चलो लेट्स सी, बहुत सारे अलर्ट्स जो है वो बहुत सारे अलर्ट्स मेरे मेल पे पॉपअप हो रहे थे। मैं बोला चलो यार एक बार ट्रेडिंग में खोल के देख लेते हैं कि क्या पता कोई एक आध ट्रेड मिल जाए छोटा मोटा, बस एक ट्रेड, उससे ज्यादा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैंने बस बैंकिंग सेक्टर देखा और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ कि हुआ क्या। दिस इज द निफ्टी बैंक। जैसे आप देख रहे हो, मेरी आदत है कि मैं रोज स्टार्टिंग में क्या करता हूँ, मॉर्निंग में निफ्टी और निफ्टी बैंक का जो एनालिसिस है उसको एक बार देखता हूँ कि यार असल में आज ये कर क्या सकते हैं, राइट। तो मैंने स्टार्टिंग में सवेरे देखा कि यार निफ्टी जो है वो जस्ट गैप अप के साथ में ओपन हुआ, निफ्टी बैंक, राइट। और गैप अप के साथ ओपन हुआ है और जो फर्स्ट 75 मिनट की जो कैंडल थी वो बहुत ही बुलिश थी। तो इसका ये जो बुलिशनेस था ना, ये जो था मुझे थोड़ा सा लालच दे दिया, राइट। अब इस लालच में मैं फंस गया, बोले यार हो सकता है बैंकिंग स्टॉक जो बढ़ रहे हो, और आप विश्वास करोगे उसी समय जस्ट सेम टाइम मुझे एक्सिस बैंक का अलर्ट है कि एक्सिस बैंक ने अपने ऑल टाइम हाई को जो है वो ब्रेक कर दिया है। जैसे आप देख सकते हो, एक बहुत बड़ी कैंडल है। अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखते हैं तो, सॉरी आप वीडियो के नाम से ना देख पा रहे हो। ये देखो, ये जो है इसने अपने ऑल टाइम हाई को जो है वो क्रॉस कर चुका है, और अभी निफ्टी जो है, सॉरी अभी जो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो जब ये ऑल टाइम हाई पे चला ना, तो मुझे कुछ अलग अंदर से ना कुछ फीलिंग है कि यार ये ना अभी इसका रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब इसके टॉप पे इसको रोकने वाला फीलिंग है। तो हो सकता है लोग प्रॉफिट बुक करें अपना, और कल तो एक्सपायरी थी तो कल अपना प्रॉफिट बुकिंग ये लोग कर लिए होंगे। अब जो हो सकता है मार्केट और ऊपर जा सकता है एक्सिस बैंक का। तो मैंने क्या किया, एक्सिस बैंक पे मैंने ट्रेड देखा। ये और एकदम सेलेक्टिव ट्रेड था, राइट। मैंने जानबूझ करके या मैंने ऐसा सोच कर, ऐसा तो ज्यादा मेहनत नहीं की। मैंने बस देखा कि ठीक है एक्सिस बैंक जो है इसका मार्केट कैप अच्छा है, तो चलो एक्सिस बैंक सर्च कर। तो मैंने एक्सिस बैंक को सर्च किया और ऐसी कुछ 15 मिनट में देखा, मतलब 15 मिनट में एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल थी। मैंने बोला यार इस कैंडल में तो कोई जोर नहीं है, तो शायद ही मुझे एंट्री मिले। फिर मैं 5 मिनट में जाके देखा, मैंने 5 मिनट में मुझे ये दो कैंडल दिखी, बहुत अच्छी कैंडल है, ये बुलिश कैंडल ही है, और साथ में यहाँ पे जो है इसने अपना ऑल टाइम हाई को जो खत्म कर दिया था। मैंने सोचा यार चलो एक बार देखते हैं कि क्या पता छोटे टाइम फ्रेम में मिल जाए। और छोटे टाइम फ्रेम में जाने से फायदा क्या होता है ना, कि आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो वैसे भी मैं बहुत कम रिस्क के साथ और हाई प्रोबेबिलिटी के साथ ही ट्रेड करता हूँ। ये जो स्ट्रेटेजी है ना, लर्न इजी ट्रेडिंग, ये जो स्ट्रेटेजी है जिसमें इस कोर्स में जो स्ट्रेटेजी सिखाते हैं, इसमें आपका रिस्क ही इतना कम हो जाता है ना, और इस रिस्क के हिसाब से प्रॉफिट इतना मिल जाता है ना, कि आप भी इस ऐसे अच्छे ट्रेड्स को छोड़ नहीं पाओगे। तो मैं 3 ही मिनट में गया, और 3 मिनट में सी मुझे कि बहुत अच्छा डिमांड जोन मिला, रैली बेस्ड रैली। ठीक है, इसमें रिस्क ही कितना था, इसमें रिस्क था 871.45 और 869, मतलब ₹1.45 का रिस्क था, मतलब एक शेयर पे। तो अगर मैं 100 शेयर भी ले लेता तो ₹145 का ही रिस्क होता है। तो भी मैंने इसको क्या किया, मैंने बोला नहीं यार मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा, मैं इसको और डिफाइन करूंगा। तो मैंने क्या किया, इसकी बेस कैंडल की भी बॉटम जहां से बड़ी कैंडल स्टार्ट हो रही, मैंने वहां पे एंटर कर दी। मैं बोला नहीं, मैं इसे ना ऐसे ही ट्रेड करूंगा, मैं इसको ज्यादा नहीं करता। फिर मैंने जब उस पे बॉटम पे एंट्री ली, बॉटम पे एंट्री लेने के बाद में फिर मैं बोला नहीं यार, अगर मैं कहीं मिस आउट हो गया तो, अगर मैं मिस आउट हो जाऊंगा तो मुझे बहुत बेकार लगेगा, राइट। क्योंकि इतने अच्छे ट्रेड से अगर आप एक बार भी मिस आउट हो जाओ, और प्राइस अगर ऊपर चले जाए, ड्रेस्टिकली अगर ऊपर चले जाए, तो फिर आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या किया, 1 मिनट में जाकर के इसको रिफाइन कर लिया, और रिफाइन कर लिया, और रिफाइन करने के बाद अपना एंट्री प्राइस डाल दिया मैंने 870.05, और अपने स्टॉप लॉस जो है वो 867 पे रख दिया। तो ये लगभग हो गया मेरा ₹3 का लॉस हो गया, ना ₹3 का रिस्क हो गया। तो मैंने खरीदा था, आपको मैं अपना जीरोधा अकाउंट दिखाता हूँ। ये मेरा जीरोधा अकाउंट है जिसपे मेरी पोजीशन अभी चल रही है। मैंने 100 क्वांटिटी जो है, 100 क्वांटिटी का ऑर्डर डाल दिया, ₹300 का रिस्क। मैंने बोला ठीक है भाई देख लेंगे, ₹300 का रिस्क
कोई मैटर नहीं करता, 300 रुपए अगर चली जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, ठीक। सो मैंने 100 क्वांटिटी 875 में खरीदी और मैंने उसे छोड़ दी। और भाई साहब अभी देखो कि अभी ये मुझे 2400 रुपए एक दिन का, और अभी टाइमिंग कितना हुआ, 12:15 बजे, 2400 रुपए मुझे दे रहा है। सो ये देख करके ना मेरे मन में लाना चाहिए, मतलब यार काश मैंने ज्यादा क्वांटिटी ले ली थी। तो ये ना आपका जो है साइकोलॉजिकल पार्ट है, माइंडसेट है। जब ज्यादा प्रॉफिट होता है ना तो आपका दिमाग बोलता है काश मैं ऐसा कर लेता, और जब ज्यादा लॉस होता है ना तो आपका माइंड करता है यार मैंने क्यों किया। तो इस चीज से, ये दो फीलिंग से बचने के लिए क्या करते हैं ना, रिस्क मैनेजमेंट बराबर फॉलो करो। तो मैंने 300 रुपए मेरा ट्रेड था कि यार एक ट्रेड लूंगा, 300 रुपए लॉस हुआ तो ठीक ना, तो बंद कर दूंगा, वैसे मुझे बहुत सारा काम है, एप्लीकेशन लॉन्च करना है, कोर्स लॉन्च करना है। तो मैंने क्या किया, ठीक है ऐसे ही कर लेते। और आप देखोगे मुझे इस जोन में एंट्री जो है अप्रोक्सीमेट, मैंने जो ऑर्डर डाला था लगभग इसी के आसपास डाला था। ये कैंडल मूव कर दी मैंने लगभग 9:30 या 9:45 के आसपास अजय कुछ मैंने ऑर्डर डाला था। और ये प्राइस मूवमेंट जो था इतना गंदा प्राइस मूवमेंट था, इससे समझ में आ गया कि यार ये तो ऊपर जाने वाला है। और मुझे एंट्री जो थी वो लगभग 10:30 बजे मिली, मतलब मेरे ऑर्डर पुट करने के बाद 10:30, आधा घंटा 45 मिनट बाद मुझे लगभग जो है वो ऑर्डर में एंट्री मिली है। और एंट्री करने के बाद प्राइस फिर लगभग साइडवेज चला, बहुत साइडवेज चला। और उसके बाद अभी आप देखोगे प्राइस अब आसमान छू है। सो सी आप देख रहे हो इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 15 मिनट का चार्ट में आपको दिखाता हूँ प्राइस कैसे एक बार एंट्री देता है। एक पॉइंट में मुझे बस एंट्री मिली, और ये क्या प्रैक्टिस से आएगा कि कैसे जोन ड्रॉ करते हैं, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। मेरे कोर्स में जो है वो कंप्लीट हर एक चीज डिटेल्ड वे में पता रहेगी सभी को, क्या करते हैं कैसे करते हैं। फिर मैं पर्सनल मेंटरिंग भी दूंगा कि अच्छा ठीक इसको ऐसे करना है, इसको वैसे नहीं करना, राइट लाइक दैट। तो मुझे जो है ना 10:15 बजे, और छोटे टाइम फ्रेम में तो 10:30 बजे लगभग मुझे एंट्री मिली। और एंट्री होने के बाद ये लगभग जो है 11:30 बजे तक, मतलब 1 घंटा तक प्राइस ऐसे ही चला। और 1 घंटा चलने के बाद सेकेंड हाफ, जो कि सेकेंड हाफ में ज्यादा प्राइस एक्शन नहीं होते ऐसा बोला जाता है, क्योंकि सेकेंड हाफ में बहुत सारे लोग चाय पीने चले जाते हैं, नाश्ता करने चले जाते हैं, लंच में चले जाते हैं, तो बहुत सारे ट्रेडर जो ट्रेड नहीं करते। बट इसी सेकेंड हाफ हाफ में देखो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो अपॉर्चुनिटी राइज हो गई। और राइट नाउ एक्सिस बैंक इज ट्रेडिंग एट 893 रुपीज। सो अब जो है ये देखने के बाद तो मैं वेट नहीं कर सकता, और मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो, अपने स्टॉप लॉस को मैं ऊपर करते जाऊंगा, क्योंकि क्या है मेरा स्टॉप लॉस स्टार्टिंग में लगा था 867 पे, राइट। तो अगर मैं अभी अपने इस स्टॉप लॉस को अगर ऊपर पुश नहीं करूंगा तो क्या होगा, बस मैं एंटर किया और स्टॉप लॉस होने का वेट कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे आपका प्राइस ऊपर जाता है ना, आप अपने स्टॉप लॉस को भी ऐसे खसका रहे हैं। तो ये तो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से स्टॉप लॉस को ऊपर खसका रहा हूँ। बट ये जो स्टॉप लॉस का पॉइंट रहता है, जैसे अभी मैंने स्टॉप लॉस 886 पे कर लिया है, हमको इसको ऑर्डर में जाकर, मतलब अपने ब्रोकर को भी बताना कि भाई मैं यहाँ पे स्टॉप आउट जाऊंगा। तो स्टॉप आउट प्राइस जैसे मैंने क्या रखा है यहाँ पे 886, राइट। मैं जाके इसको और रिफाइन कर सकता हूँ कि ठीक है 886 के बाद मेरे को आगे चले जाना है या मुझे पीछे आ जाना है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको रिफाइन करके मैंने इसको 886 कर रखा, क्योंकि हो सकता है प्राइस आए और इस डिमांड जोन से क्या करे, वो फिर जंप कर जाए। तो मैं नहीं चाहूंगा ना, सॉरी, दिस इज नॉट अ सप्लाई जोन, दिस इज अ डिमांड जोन। तो मैं नहीं चाहूंगा ना कि यार प्राइस यहाँ आए और मैं स्टॉप आउट हो जाऊं और प्राइस फिर क्या करे, ऊपर मूव हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा अपने प्रॉफिट को कम कर लेता हूँ, क्योंकि ठीक है जितना भी कमाया इट्स ओके, बट मैं क्या करूंगा थोड़े से अपने प्रॉफिट को कम कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा 885 में जाके अपने कवर ऑर्डर की स्टॉप लॉस को जो है वो रिफाइन कर लूंगा। मैंने 877 कर लिया था, इसको मैं 885 कर दूंगा, राइट। और 885 में जाकर के मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, अगर मान लो अभी एक्सिस बैंक अगर 885 से नीचे आया, तो मुझे मेरा ट्रेडिंग जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे अलर्ट दे देगा कि यार एक्सिस बैंक जो है वो नीचे आ रहे हैं, और वो आप जो है स्टॉप आउट हो गए हो। तो स्टॉप आउट तो मैं कैसे होऊंगा, स्टॉप आउट ब्रोकर के पास होगा, लेकिन ट्रेडिंग मुझे अलर्ट देगा। तो ये सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करता है कि कैसे आप अपने ट्रेड को प्लान करते हो, उसमें क्या हुआ, एंट्री हुई एग्जिट क्या हुआ, वो बताता है, ठीक है। सो 885 तक भी अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं अपना कैलकुलेट करूँ कि यार मुझे कितना रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, राइट। जैसे आप देख सकते हो ये रिस्क रिवॉर्ड टूल है जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी फ्री मिलता है। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो अब तक मुझे 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, मतलब मैंने लगाए थे 100 रुपए, यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे 100 रुपए, सॉरी 145 रुपीज मैंने लगाए थे। तो 145 का 5 टाइम्स मीन्स कितना होता है, 145 इंटू 5
725 रुपीज। तो 725 रुपीज मुझे मिल जाएगा, राइट? तो 725 में ऑलरेडी मैं बुक कर लूंगा, जब भी अगर प्राइस नीचे आएगा तो ये ऑलरेडी बुक हो जाएगा। अब लोग बोलते हैं यार तू बेवकूफ है, या ऐसा लोग बोलते नहीं है, बट जनरली लोग क्या सोचते हैं, यार तुझे जब टॉप में गया था तभी तेरे को बुक कर लेना था। तो सी होता क्या है, जो ऑलरेडी टॉप पे जो स्टॉक चल रहा है, हमें पता नहीं होता है कि वो कहाँ से नीचे आएगा। तो जैसे जस्ट सपोज जैसे इसमें अगर देखें एक्सिस बैंक में वो 895 चले गए, ठीक है, 895 के बाद नहीं गया, ये हमें कब पता चला? थोड़ी देर बाद। तो हमें यही चीज पता चलती थोड़ी देर बाद कि ये जाएगा या नहीं जाएगा। सो अभी जो है, अभी ऐसा कोई भी फॉर्मेशन इसमें बना नहीं है कि वो यार जिससे पता चले कि वो नीचे आने वाला है, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे। ये एक अलग तरीका होता है ट्रेडिंग करने का, बड़े बड़े ट्रेडर्स इसको फॉलो करते हैं। सो ये एक नया तरीका है। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करते हैं। तो ठीक है, मैंने अगर 2000-3000 रुपए कमा लेते जैसे भी पोजिशन में देखें, तो मेरा जो 2700-2800 का प्रॉफिट था वो 2000 रुपए, सो इट्स गुड, कोई बात नहीं है। बट अगर मैं प्राइस अगर यहाँ पे आया 886 के पास में अगर आता है, और 886 के पास से वो और ऊपर चल जाता है और 900 चल जाता है, तब क्या करेंगे? तब फिर अपने आप को कोसेंगे, राइट? क्या रे यार, काश मैं नहीं हुआ होता स्टॉक। सो लाइक दैट आप कर सकते हो। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इससे बेटर क्या है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी पे, जो आपकी स्ट्रेटेजी की हाँ मैं ऐसा ही करूंगा और इस स्ट्रेटेजी को मैं ऐसे ही फॉलो करूंगा, इस हिसाब से करूंगा, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। तो मैं अभी अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूँ कि मैं ये करता हूँ, मैं यही करूंगा। तो मैंने तो प्रॉफिट ऑलरेडी कमा लिया 1:5, और 1:5 का ट्रेड बहुत अच्छा होता है, राइट? सो बचा हुआ जो प्रॉफिट है, मैं क्या करूँ, प्राइस के ऊपर और ऊपर जाने का वेट करूँ। अगर जाते तो ठीक, नहीं आते तो इतना प्रॉफिट बुक करके मैं आई एम हैप्पी विद दैट। सो ये एक्सिस बैंक का ट्रेड था। एक्चुअली आई एम डूइंग माय ओन वर्क। आज वैसे भी ट्रेडिंग है ना, तो सिर्फ एक ही ट्रेड है आज, ये सिर्फ एक ट्रेड है इंट्राडे जो मैंने लिया है, और किस्मत से वो भी चल गया। सो ऐसा कोई इसमें मतलब ये नहीं बोल सकते कि इट इज अ लक, इट इज चांस बाय लक। एक्चुअली इट इज अ प्योर स्ट्रेटेजी। और जब आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे आप पूरी डिपेंडेंट रहते हो ना कि यार नहीं, आई एम गुड विथ माय स्ट्रेटेजी और मेरी स्ट्रेटेजी है वो डेफिनेटली वर्क करेगी। और ये प्राइस एक्शन ही बताते हैं, कैंडल का मूवमेंट जो है, ये कैंडल का मूवमेंट ही बताते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। सो जैसे आपको दिख रहा है, ये बड़ी कैंडल, 3 बड़ी कैंडल और उसके बीच में छोटी कैंडल, ये बताती है कि यार मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे कोर्स में जो LETS इजी ट्रेडिंग स्कूल जो कोर्स है, इसमें इन सब के बारे में बताया हूँ कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और किस हिसाब से चार्ट को देखना चाहिए, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये जो फॉर्मेशन था उसने मुझे बता था कि ये ऊपर जाएगा। तो मैंने जस्ट एक रिस्क ले लिया कि ठीक है, अगर चले गया तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, और अगर नहीं गया तो कितना लॉस होगा। तो उस हिसाब से मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट किया, एंड आई टोल्ड टू माई सेल्फ ओके इट्स गुड, अपन ट्रेड ले सकते हैं। और मैंने ट्रेड ले लिया, और फिर मैं अपना काम कर रहा था। जैसा आप देख सकते हो बहुत सारे टैब भी खुले हुए, सो फिर मैं अपना काम करने लग गया। और जस्ट फिर मुझे अलर्ट्स पे अलर्ट है कि ओके अब तो यार बढ़ रहा है एक्सिस बैंक, बढ़ रहा है। तो कंटिन्यू जैसी आते रहा कि यार एक्सिस बैंक बढ़ रहा है, एंड बाय द वे दिस इज लाइव मार्केट। तो जैसे ही मुझे लगे अलर्ट्स आने लगे, काम कर रहा था, बीच बीच में पॉपअप आ रहे थे, जैसे पॉपअप आया कि निफ्टी बैंक क्रॉसिंग दिस, निफ्टी बैंक, सॉरी निफ्टी बैंक भी क्रॉस कर रहा था। जैसे निफ्टी बैंक का चार्ट देंगे तो सी निफ्टी बैंक भी क्रॉस करता, निफ्टी बैंक के भी रिजेक्शंस जो रिजेक्शन आ रहे थे, तो रिजेक्शन मैंने मार्क करके रखा था। रिजेक्शन को जैसे इसने क्रॉस किया, तो निफ्टी बैंक का अलर्ट है कि निफ्टी बैंक ने रिजेक्शन क्रॉस किया। एक्सिस बैंक का भी आया कि एक्सिस बैंक इज क्रॉसिंग अप, एक्सिस बैंक ने ये क्रॉस कर दिया, एक्सिस बैंक ने ये क्रॉस कर, कंटिन्यू 4-5 अलर्ट है। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं बोले नहीं यार ये वीडियो तो बनता है, दिस इज लाइव मार्केट वीडियो, दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस वीडियो एंड आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। तो ऐसा करते हैं, ये लाइव मार्केट है, थोड़ी देर बाद आकर के फिर देखेंगे कि प्राइस किस जो मैंने डिमांड जोन बनाया छोटे टाइम फ्रेम का, इससे ऊपर जाता है या नीचे आता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कंफर्मेशन मिलेगा। जैसे मुझे पता है कि ये अभी ऊपर ही जाएगा, और इतना कंफर्मेशन क्यों है कि ये ऊपर ही जाएगा? सी ऐसा नहीं है कि मेरा मन बोल रहा है, राइट? क्योंकि ये ऑल टाइम हाई स्टॉक है, ये अभी भी ऊपर जा रहा है, और ये ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर आई डोंट नो, लेकिन यहाँ कोई बेच नहीं रहा है, राइट? यहाँ कोई बेच नहीं रहा है, तो बेच नहीं रहा है कोई, इसका कंफर्मेशन है कि अभी नहीं होगा। और मैक्सिमम जो भी प्रॉफिट सेलिंग होगी, दिवाली आने वाली है, सब कोई अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि राउंड फिगर के आसपास कोई ना कोई, या मैक्सिमम लोग अपने 900 रुपए के आसपास जो अपने टारगेट बुक करके अपने प्रॉफिट बुक करें। So maybe there is a possibility कि prices may rise till 900 rupees. So I will wait,
और देखते हैं सेकंड हाफ में क्या होता है, 1-1:30 बजे के आसपास क्या होता है, तो उसको चेक करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए लेट मी डू माय ओन वर्क एंड सी यू। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, हम लोग अब जो है थोड़े से ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद अपन आ गए हैं। बीच में क्या हुआ, मैं चले गया था, मैं भी सोचा कि आज चलो थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, क्योंकि बीच में क्या है ना, कुछ प्राइस एक्शन ज्यादा हो नहीं रहा था, राइट। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ किस समय की बात है। ये समय है, ये उस समय है जब मैंने क्या है, अपना स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करके 888.50 पे रख दिया, राइट। और सेम उसके बाद ही क्या हुआ कि जो मार्केट है ना, मार्केट मार्केट जो है वो साइडवेज चलने लगे, राइट। इस बीच में मैंने देखा लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के यार कि कहीं ना कहीं से तो जो है ये प्राइस नीचे आ रहा है। और ये प्राइस नीचे आने का कारण हो सकता है कुछ भी हो, अपन को हमको रीजन से मतलब नहीं है, बस हमें ये देखना है कि प्राइस एक्शन नीचे आ रहा है। सो प्राइस एक्शन नीचे आ रहा था ना, मैं बोला यार हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई एक आध छोटे टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन हो, और यहाँ पे सप्लाई जोन था 30 सेकेंड्स पे। जब हम जाके देखते थे 30 सेकेंड्स पे बहुत अच्छा ये कि रैली बेस्ड ड्रॉप जो है वो पैटर्न था, और ये रैली बेस्ड ड्रॉप जो पैटर्न है ना, यही बार बार जो है प्राइसेस को जो है वो नीचे पुश कर रहा था यार, ड्रॉप कर रहा था। बट ये जो पैटर्न दिख रहा है ना, इस पैटर्न के बाद में हमें समझ में आता है कि यार नहीं, प्राइस जो है ना वो नीचे नहीं जा रहा है। देखो यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर वापस गया, फिर नीचे आया, फिर वापस ये नीचे गया। लेकिन ये जो प्राइस है ना, ये नीचे ना आ करके ये देखो ऊपर मूव कर रहा है। मतलब ये लोअर लोज ऐसा, सॉरी हायर लोज बनाते जा रहा है। और जब ये हायर लोज बना रहा था ना, तो हायर लोज जब बनता है तो समझ में आता है कि प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो मैं इस सप्लाई जोन के ब्रेक होने का वेट कर रहा था। सो फाइनली मुझे अलर्ट आया कि सप्लाई जोन जो है राइट साइड में देखना, आपको अलर्ट दिखेंगे। तो राइट साइड में देखो आपको अलर्ट दिख रहे होंगे, एक्सिस बैंक क्रॉसिंग 896, है ना। तो ये देखो ये सब अलर्ट्स मुझे आ रहे थे। तो जैसे मैं खाना खाने जा रहा था उसी समय मुझे अलर्ट आ गई कि 1:13 पर, अभी से 5-10 मिनट पहले, 5-8 मिनट पहले। तो मुझे जस्ट अलर्ट आया कि यार क्रॉसिंग अप, इट मींस यार प्राइस जो है ना, सप्लाई जोन जो है वो ब्रेक हो गया था। तो मैं तुरंत अपना खाना लेके तुरंत आ गया, मैं खाना छोड़ा तुरंत आ गया, मैंने देखा ठीक है हो क्या रहा है। मेरे आते तक में ये जो है कि बड़ी सी रेड कैंडल जो है, जिसको मारोबूसू कैंडल बोलते हैं, ये बड़ी सी रेड कैंडल बन गई। अभी बड़ी सी रेड कैंडल जो है ना, इसने मुझे थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा डाउट में डाल दिया कि यार हो सकता है अब मार्केट जो है एक्सिस बैंक का जो स्टॉक प्राइस जो है वो गिर जाए। तो मैंने क्या किया, अभी रिसेंटली ये कंफर्मेशन मैंने ली 5 मिनट में, अगर 5 मिनट में भी ये कैंडल बन जाती ना सेम, तो मैं बेच देता। तो मैंने 5 मिनट में देखा कि आप देखो ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से खा गया। समझ रहे हो? खा गया मीन्स इसकी जो पोजीशन है, ये इसकी जो ओपन और इसका क्लोज है, इसने इस पूरी कैंडल को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया। तो समझ में आ गया कि नहीं यार प्राइस जो है वो गिरने वाला है। तो मैंने तुरंत जाके क्या किया, मैंने तुरंत अपने ब्रोकर में जाकर के मैंने ट्रेड से एग्जिट ही मार दिया। मैं बोला और स्टॉप लॉस का वेट नहीं करना है, स्टॉप लॉस हिट होने का, मैं बोला एग्जिट मारो। तो मैंने जाके तुरंत जो है मैंने एग्जिट मार दिया। और इसी के साथ जो है मैंने मुश्किल से, हम लोग ने 10:30 बजे एंट्री ली थी, 10:30 से लेकर के अभी 1:30 बजे तक, 10:30 लगभग 3 घंटे में, 3 घंटे में मैंने 2355 रुपए निकाल लिए। इसमें ब्रोकरेज चार्ज वगैरह कट कट के मान लो, नॉट एग्जैक्ट बट अप्रोक्सीमेट 2000 रुपीज मुझे एक दिन का मिल जाएगा। समझ रहे हो? एक दिन में एक ट्रेड से 150 के रिस्क पे मैंने 2000 रुपीज कमाए। सो जस्ट इमेजिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अगर आप इसको रोज करते हो, और 5 ट्रेड में से अगर 3 ट्रेड भी आपके चले गए, या ठीक है अगर रोज 5 ट्रेड नहीं चल सकते, अगर रोज एक ट्रेड भी चल गया, जैसे आज ये चल गया, और ये कोई चांस बाय लक नहीं था, ये था कि आप ट्रेड को लेने के लिए आप कितने कॉन्फिडेंट हो। सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि नहीं यार ले लेते हैं, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी क्या था, मेरा रिस्क क्या था, 145 रुपए। सो इस रिस्क पे, 145 रुपए के रिस्क पे मुझे 2000 रुपीज का प्रॉफिट होगा, डायरेक्ट प्रॉफिट। तो मेरा एग्जिट जो था, ऑर्डर्स पे आपको दिखेगा मेरा जो एग्जिट प्राइस था वो था 893.60। तो अपन देखते हैं एक्सिस बैंक पे जाके, हम अपने स्टॉप लॉस को 893.60 पे ले जाते हैं, जो कि है ये। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि मुझे अलर्ट आने शुरू हो गए कि एक्सिस बैंक क्रॉसिंग डाउन। अब देखो उसके बाद कैसे प्राइस नीचे गिर रहा है। सो ये जो कैंडल थी, इसने मुझे कंफर्मेशन दिया था पहले, राइट। ये कैंडल ने कंफर्मेशन दिया कि मैं नीचे जा रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या है ना,
893.60 पे एग्जिट मार दिया मैंने, अपने स्टॉप लॉस हिट होने का वेट नहीं किया। अब अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो हम वेट करेंगे, हम वेट करेंगे, ठीक है ऊपर जाएगा तो हम तुरंत एंटर नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, बट वो कंफर्मेशन मिलना चाहिए। तो जैसे कि अभी अलर्ट आ रहा है क्रॉसिंग डाउन, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे अपना 893.60 पे मैंने अपना ट्रेड ले लिया और बस खत्म। मैंने अपना बुक करा प्रॉफिट और निकल गया, मैंने और वेट नहीं किया। सो इफ चलो अगर अपन चेक करें, ठीक है, अगर अपन चेक करते हैं कि ठीक है आकाश की तूने कमाया कितना, ठीक है, हमको यही देखना है ना कि मैंने कमाया कितना, राइट। सो लेट्स गो ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम। ये मेरी एंट्री थी, राइट, ये मेरा एंट्री पॉइंट है एज जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। 870.05 में 870.05 में देखो आपको एंट्री दिखी होगी, राइट, ये मेरा एंट्री है। और ये जो स्टॉप लॉस है मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। सो अगर मैं इसको रिस्क रिवॉर्ड भी कैलकुलेट करता हूँ ना, सो सी व्हाट इज द रिस्क रिवॉर्ड। ये रिस्क रिवॉर्ड है 1:8। 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड, मतलब आपका 1000 रुपए 8000, 1 लाख 8 लाख, आपका 500 रुपए 8 5 40 4000। जस्ट 3 घंटे में आपका पैसा 8 गुना, सोचो 8 टाइम्स मेरा हुआ है। दिस इज लाइव मार्केट, मेरा हुआ है, मेरा 145 रुपीज जो है वो 8 टाइम्स हुआ है। सो 145 इंटू 8 टाइम्स, ठीक है, 1160 रुपए मुझे मिला। लेकिन जो भी है एवरेज, जो मार्केट में जो ट्रेड चलता है वो कंप्यूटराइज रहता है, तो एवरेज प्राइस, तो एवरेज प्राइस में जैसे आप, मैं आपको अपनी पोजीशन ही दिखा रहा हूँ कि एवरेज प्राइस भी अगर लें बाय और सेल का, तो मुझे 2355 रुपीज का प्रॉफिट है ओवरऑल। तो आप ही निकाल लो 2345, 2355, सॉरी 2355 डिवाइडेड बाय 145। तो मुझे 1:16 का ट्रेड मिला, राइट। मुझे 16 टाइम्स जो है मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड के साथ 1:16 का मुझे प्रॉफिट मिला। सो दिस इज अमेजिंग ना, इज इट अमेजिंग और नॉट। सो ये जो होता है ना, ये प्रॉफिट होता है। आपने इतना प्रॉफिट कमाया इतने कम समय पे इस स्ट्रेटजी से, सो दिस स्ट्रेटजी रियली वर्क्स। और देखो अभी अभी क्या है ना, अभी कंफर्मेशन कर देगा शॉर्ट के लिए, अगर ये दिखाएगा कि हाँ मैं मार्केट जो है वो गिरेगा, तो अगर मार्केट गिरेगा सो वी विल शॉर्ट हियर, ठीक है, हम लोग शॉर्ट करेंगे। जैसे ये बना रहा है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, सो वी विल शॉर्ट, बट कंफर्मेशन देगा कि ये जब ब्रेक होगा तब, ठीक। तो आज तो मेरा ट्रेड हो गया। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड एनी मोर राइट नाउ बिकॉज मुझे बहुत सारा काम है बाकी, तो वो एक अलग चीज है, बट ट्रेडिंग को लेकर के यस, this is how this strategy works. This is Akash Patel, price action trader and mentor in Akash Institute of Trading. Thank you so much.